नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। शब्द शक्ति व्याकरण का ही एक विषय होता है और शब्द शक्ति काव्य के बाह्य तत्व के रूप में प्रयोग होता है। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो लास्ट में फिर उसका काव्य सराहना संबंधी प्रश्न उत्तर लिखते हैं या भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य उसमें लिखते हैं कि प्रस्तुत काव्य में अभिधा शब्द शक्ति है या लक्षणा शब्द शक्ति है। तो क्यों है, आज हम उन प्रश्नों के उत्तरों के लिए पढ़ रहे हैं। तो शब्द वृत्ति या शब्द शक्ति अथवा शब्द शक्ति या शब्द शक्ति अर्थात शब्दों की शक्ति, किसी भी रूप में शब्द लिखे जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सभी लोगों के लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेता है। इसी आधार पर उस वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के प्रकार, शक्ति और व्यापकता के आधार पर उसे विभिन्न प्रकार से विभक्त किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत सच बोलता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये तो हरिश्चंद्र है। तो अब इसमें भी शब्द शक्ति है कि उस व्यक्ति को हरिश्चंद्र बोला गया है। तो मतलब लक्षणा शब्द शक्ति हो गई कि उसमें हरिश्चंद्र जैसे गुण हैं, एक लाक्षणिक अर्थ दे दिया हमने। तो बाकी आगे हम इसकी परिभाषाएं पढ़ते हैं। परिभाषा: शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शब्द शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब कि कोई शब्द का अर्थ बोध या ज्ञात कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। यह शब्द और शक्ति के समन्वय से बना है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात शब्द शक्ति का समास विग्रह करने पर इसका तात्पर्य शब्द की शक्ति बताने से होता है। शब्द शक्ति के प्रकार: शब्द शक्ति हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है अभिधा शब्द शक्ति। वे वाक्य जिनका साधारण अर्थ, शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें सभी पाठकों अथवा वाचकों अथवा श्रोताओं के लिए वाक्य अथवा वाक्यांश का अर्थ समान होता है। इसमें भाव उत्पन्न भाव को वाच्यार्थ भी कहते हैं। मतलब कि जो एक सरलार्थ है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो ये एक साधारण सी कविता है, अभिधा शब्द शक्ति है। मतलब तुरंत हमारे मन में इसका भावार्थ समझ में आ रहा है, इसका अर्थ समझ में आता है। मतलब इसका कोई दूसरा या तीसरा अर्थ नहीं है, नहीं लाक्षणिक अर्थ है कि किसी और व्यक्ति को बोला गया हो जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति होती है, सीधा सा अर्थ समझ में आ जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी एक भाषा है। वाक्य का अर्थ और भावार्थ: यहाँ वाक्य का अर्थ साधारण है क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा किसी से वार्तालाप करने का एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार हिंदी भी वार्तालाप का एक माध्यम है। तो अभिधा शब्द शक्ति है इसमें। नेक्स्ट है लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है। हम कोई कविता पढ़ रहे होते हैं, साधारण अर्थ तो हमें समझ में आ रहा होता है, लेकिन उसका दूसरा अर्थ निकलता है लाक्षणिक अर्थ। मतलब कि किसी और को कह रखा हो, अनियुक्ति अलंकार के अंतर्गत होता है। जैसे सीधी सी बात होती है हमारे सामने पर, लेकिन वो किसी और से कही गई होती है इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें क्या है, जिस वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व रखे अथवा नहीं, लेकिन वह वाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य शब्दों में यह शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य का लक्षण बताया जाता है। यहाँ उत्पन्न भाव को लक्ष्यार्थ भी कहते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में हम दंतुरित मुस्कान कविता ले सकते हैं 10th क्लास की, और लक्षणा शब्द शक्ति में हम 10th क्लास में ही एक कविता है कन्यादान। तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ प्रयोग हुई है कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी मत दिखना। तो उन पंक्तियों में हम लक्षणा शब्द शक्ति कह सकते हैं।
जैसे उदाहरण है रामू शेर है, तो वाक्य का अर्थ और भावार्थ अलग अलग बनेगा। जैसे यहाँ दिया गया वाक्य एक लघु वाक्य है और इसका अर्थ सामान्य नहीं है, अर्थात रामू एक व्यक्ति है, क्योंकि शेर नहीं हो सकता क्योंकि शेर एक जानवर है, लेकिन उसके हाव भाव विचार एवं कार्य शेर जैसे हो सकते हैं, अर्थात यहाँ रामू की विशेषता बताई गई है। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ भाव भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि सुबह के 8 बजे गए। वाक्य का अर्थ और भावार्थ यहाँ वाक्य साधारण है, लेकिन इसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न अर्थ है। जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो कार्य रात के समय पहरेदारी करना है, तो वह इसका अर्थ लेगा कि उसकी अब छुट्टी हो गई है। एक साधारण कार्यालय जाने वाला व्यक्ति उसका अर्थ लेगा कि उसे कार्यालय जाना है। तो एक गृहिणी महिला इसका अर्थ अपने घर के कार्यों से जोड़कर देखेगी। बच्चे इसका अर्थ अपने स्कूल विद्यालय के जाने के समय के रूप में लेंगे। पुजारी इसका अर्थ अपने समय के पूजा पाठ से जोड़कर देखेगा। अर्थात वाक्य एक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका अलग अलग भावार्थ है। जैसे एक कविता भी थी 9th क्लास 10th में ही है, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि उसने उन सभी लोगों से क्या कहा है कि तुम मेरी भोली आत्मकथा सुनकर क्या पाओगे, सुख पाओगे। तो ऐसा कुछ उसने कहा है, तो उसमें अभिव्यंजना शब्द शक्ति हम दे सकते हैं मिश्रित। तो अब आगे कुछ उदाहरण ऐसा भी है जहाँ 2 शब्द शक्तियाँ एक साथ प्रयोग हो सकती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक वाक्य अथवा वाक्यांश में एक ही शब्द शक्ति का उपयोग होता हो। कभी कभी एक ही वाक्य में कई शब्द शक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। उदाहरण जैसे जोसेफ होशियार है, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे जोसेफ एक व्यक्ति है, बच्चा है, और होशियार उसका गुण है, विशेषता है, तो सीधी सी बात है वो होशियार है तो है। दूसरा लक्षणा में क्या है कि उसको व्यंग्य रूप में कहा गया हो, या उसका गुण के रूप में, उसकी मतलब कि एक करैक्टर के रूप में, विशेषता के रूप में। तो वाक्य का अर्थ और भावार्थ यहाँ वाक्य साधारण है और इसका अर्थ साधारण है, क्योंकि यह वाक्य जोसेफ नामक व्यक्ति की विशेषता भी बताता था। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति भी है। जैसे रावण बलवान है, इस वाक्य में दोनों शब्द शक्तियाँ मौजूद है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शब्द मिसप्रिंट हो गया है। तो बाकी जिस बच्चे को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा भी समझ सकता है। तो इसी तरह जुड़े रहें, आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिक पर जानकारी मिलती रहेगी। अगली वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए अपने चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।